how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 5th chapter of class 4th EVS. And that is what source of food and water. Let's start and learn about how plants and animals provide food, nutrients and healthy benefits to us. So students, all living things, सभी living things को food की requirement होती है to live and to grow. ठीक है, उसके अलावा हमें फूड की रिक्वायरमेंट है एनर्जेटिक रहने के लिए, डिजीजेस से फ्री रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, अर्ली मेन हैड टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. अब पहले टाइम पे जो मेन हुआ करते थे स्टूडेंट्स, उन्हें क्या करना पड़ता था, जगह जगह घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था फूड सर्च करने के लिए. ठीक है, एंड ही इट वट एवर. एंड उस टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन जो है, जो उसे मिलता था खाने के लिए वो उसे खा लेता था, जैसे कि फ्रूट, रूट्स, बेरीज, हनी, एनीथिंग. राइट, ही ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. इस टाइम पे एक मैन एनिमल्स को भी हंट करता था उसके मीट के लिए. एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत टाइम बाद मैन ने क्या करा, लैंड को टिल करना एंड क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा. राइट, सो देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स इस हमारे हमेशा से ही क्या रहे हैं, मेन सोर्सेज रहे हैं फूड के. राइट, सो नाउ प्लांट एज सोर्सेज ऑफ फूड. सबसे पहले बात करेंगे प्लांट की, जो एज अ सोर्स ऑफ फूड हमारे लिए एक्ट करते हैं. सो द वेजिटेबल्स वी ईट आर एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जिन सब्जियों को, वेजिटेबल्स को आप खाते हो, वो प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. राइट, जैसे कि कुछ कॉमन वेजिटेबल्स we eat are potatoes, peas, carrot, cabbage, cauliflower, radish and beans. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है उन प्लांट पार्ट्स के जो आप खाते हो, लाइक रूट्स. रूट्स में आप टर्निप एंड कैरेट्स को एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं. सी कैरेट जो है स्टूडेंट, वो रिच होता है इन बीटा. ओके, दैट इज अ कैरोटीन जो ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए में फॉर विजन. ऑलराइट, सेकेंडली फ्लावर में हम कॉलीफ्लावर को कंज्यूम करते हैं. लीव्स में स्पिनच एंड कैबेज. फ्रूट्स में टोमेटो एंड कैप्सिकम. एंड स्टेम में वी ईट पोटैटो ऑफ द प्लांट. ओके, चलो, आफ्टर दैट वी ऑल ईट द फ्रूट्स ऑफ प्लांट. इसके अलावा हम सभी प्लांट के फ्रूट्स को खाते हैं. फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सीड्स प्रेजेंट होती हैं. राइट, एंड जो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स हैं दैट इज ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल, मैंगोज, बनानास, गुआवास, चेरीज एक्सेट्रा. नाउ दे हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस. ठीक है, फ्रूट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी हेल्प करते हैं डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में एंड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक अच्छी कंडीशंस में रखने के लिए. फूड ग्रेन्स, अब बात करते हैं फूड ग्रेन्स की. तो फूड ग्रेन हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. सीरियल्स एंड पल्सेस, ये क्या है, ग्रेन्स हैं. सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स सीड्स होती हैं ग्रासेस की, जैसे कि व्हीट, राइस, बार्ले एंड कॉर्न. एंड ये सभी सीड्स को क्या किया जाता है, ग्राउंड यानी कि पीसा जाता है, क्या बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, आटा विच वी ईट. एंड देन वी मेक फूड आइटम्स. फिर उसके बाद आप इस फ्लावर से ही क्या बनाते हैं, ब्रेड एंड चपातीज जैसे फूड आइटम्स को बनाकर खाते हैं. नाउ द दाल वी ईट आर ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट. इसके अलावा जो दाल हम लोग खाते हैं बच्चों, वो क्या है, वो प्लांट की ही ड्राइड सीड्स होती हैं. ठीक है, एंड उनको क्या कहा जाता है, वी कॉल देम पल्सेस. राइट, चल, आफ्टर दैट वी एंजॉय ड्रिंकिंग. उसके बाद आपको कॉफी एंड कोको पीना भी पसंद है. ये जो बेवरेजेस हैं, ये ड्रिंक्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली कोको एंड कॉफी प्लांट की पाउडर्ड सीड्स से आपको मिलती है. देन द सीड्स ऑफ प्लांट. ठीक है, फिर उसके बाद कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन सभी प्लांट्स की सीड्स को क्रश किया जाता है इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. एंड देन इसी ऑयल का आप यूज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग. ठीक है, चलो, आफ्टर दैट वी ईट नट्स. उसके बाद वॉलनट्स, आमंड्स, कोकोनट्स, ये सब हम खाते हैं. ये सभी नट्स होते हैं एंड ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से. देन प्लांट्स आल्सो गिव अस स्पाइसेस. इसके अलावा प्लांट्स हमें स्पाइसेस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मसाले, है ना. एंड इन स्पाइसेस का आप यूज करते हो अपने फूड को टेस्ट एंड फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए. दे हैव गिवन यू सम कॉमन स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, क्लोव, कार्डेमन, सिनेमन. राइट, टर्मरिक इज हल्दी, क्लोव इज लौंग, कार्डेमन इज इलायची, सिनेमन इज दालचीनी. तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस हैं. इफ यू टॉक अबाउट कार्डेमन, तो कार्डेमन डाइजेशन में हेल्पफुल होता है एंड एक स्वीट रिफ्रेशिंग स्मेल और टेस्ट कार्डेमन का होता है. राइट,
So these were the different types of food which we get from the plant. Next we'll talk about animals as sources of food. So students, अब animals जैसे कि cow, buffalo, goat ये हमें milk provide करते हैं, and milk से फिर आप curd, butter, cheese and ice cream जैसे further products बना सकते हो. आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए एंड बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए. द मीट ऑफ फ्लैश ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स, अब एनिमल्स का जो मीट होता है यानी कि जो फ्लैश होता है लाइक hen, गोट एंड फिश, इसे ईट यानी कि खाया भी जाता है. ठीक है. व्हाट इज मटन? मटन आपका एक नेम है जो गोट के मीट को कहा जाता है. गोट के मीट को वी कॉल मटन. दे हैव गिवन यू दिस इज फिश, दिस इज गोट मीट, दिस इज शीप मीट एंड दीज आर द एग्स. नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट एग्स? एग्स भी हमें hen एंड डक से मिलते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. देन हनी भी आपको हनी प्रोवाइड करती हैं. सो डिफरेंट फूड आइटम्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए जरूरी होते हैं. फूड आइटम्स हैव स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि सभी फूड आइटम्स के अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हो. एंड न्यूट्रिएंट्स ही आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड है. नाउ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क एंड देयरफॉर इन्हें आप एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हो. राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर, पोटैटोज ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. सेकेंड वी हैव प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को भी स्टूडेंट प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है बिकॉज प्रोटीन्स आपकी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करते हैं एंड मसल्स को बिल्डअप करते हैं. राइट. मिल्क, चीज, कर्ड, पल्सेस, एग्स, मीट, फिश ये सभी कुछ सोर्सेज हैं ऑफ proteins. All right. Next we have fats. A fat not only give us energy, fat केवल हमें एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि ये हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. All right. Along with that, fats आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन कोल्ड रीजन्स. ऐसी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो ठंडी जगह होती है. ठीक है. तो वहाँ पे विंटर्स के दौरान फैट्स का इंटेक बढ़ जाता है बिकॉज उससे आपकी बॉडी रहती है वार्म. ठीक है. सो कुछ कॉमन सोर्सेज यहाँ पे गिवन है फैट्स के लाइक बटर, ऑयल, नट्स एंड घी. देन वी हैव मिनरल्स. मिनरल्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी को ग्रो करने में एंड हेल्दी रखने में हेल्पफुल है. एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फोस्फोरस. ये आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं या जो टीथ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड दीज टू आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स ओनली. नाउ आयरन. इफ यू टॉक अबाउट आयरन तो आयरन बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. ठीक है. रिच सोर्सेज, कुछ रिच सोर्सेज यहाँ पे मिनरल्स के गिवन है लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच. पालक क्या है? एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो एक अच्छा खासा सोर्स है मिनरल का. एंड विच मिनरल? स्पेशली आयरन. नाउ नेक्स्ट कम टू विटामिन्स. विटामिन्स भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं बिकॉज ये भी डिजीजेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में फाइट करते हैं. नाउ वेयर आर विटामिन्स फाउंड? विटामिन्स फ्रेश फ्रूट्स में प्रेजेंट है लाइक मैंगो, एप्पल, लेमन, पपाया. ऑलराइट. देन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड टोमेटोज ये भी आपके रिच होती हैं इन विटामिन्स. ऑलराइट. सी विटामिन्स आर आल्सो फाउंड. विटामिन्स आपके एग्स, मीट एंड फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं. एंड स्टूडेंट्स हमें केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में. दे आर नॉट नीडेड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट वी कम टू फाइबर. फाइबर इज अनदर नेसेसरी आइटम. फाइबर भी एक बहुत नेसेसरी आइटम है जो हमें फूड से मिलता है. ठीक है. फाइबर गिव्स अस समथिंग कॉल्ड रफेज. फाइबर हमें रफेज प्रोवाइड करता है एंड फाइबर आपको मिलेगा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से. ठीक है. वी डू नॉट डाइजेस्ट फाइबर. आपकी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती लेकिन स्टिल आपकी बॉडी में फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज फाइबर की वजह से आपकी बॉडी से जितना भी वेस्ट मैटर है वो इजिली क्या हो जाता है? डिस्पोज हो जाता है, बाहर निकल जाता है. ऑलराइट. चलो. एंड द लास्ट वी हैव व्हाट? वाटर. तो वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट. वाटर भी हमारी डाइट का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. ठीक है. हम मोस्ट ऑफ या फिर जितने भी फूड आइटम्स हम खाते हैं विच आर मेंशन इन द प्रीवियस पेज है ना, ये सभी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है.
नाउ न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड, तो न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड को आप न्यूट्रिशियस फूड क्यों कहते हो? बिकॉज स्टूडेंट्स उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इट इज अ बैलेंस डाइट। क्या बैलेंस डाइट होती है? क्या जब एक मील के अंदर सारे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब किस टाइप की आप डाइट लोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप काम क्या करते हो, कितना फिजिकल वर्क आप एक डेली बेसिस पर करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए, राइट? जैसे कि यंग चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा प्रोटीन्स चाहिए सो दैट उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो हो सके। पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर, जो लोग ज्यादा हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो दे नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। आफ्टर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या लें, हमेशा एक बैलेंस डाइट लें अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। The chapter is completed and I hope you must have understood it very carefully and very easily. So let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.